दोस्तों आज पेश है खून का तूफान। ये कवर चित्र है दोस्तों। सैकड़ों वर्ष गुलामी से आज़ाद हुआ एशिया का महान शांति प्रिय देश पीसलैंड निर्माण कार्यों में लगा हुआ था और दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति कर रहा था। वहाँ का बच्चा बच्चा देश पर मिटने के लिए तैयार था। पीसलैंड जिंदाबाद। हम अपना सब कुछ देश देकर भी देश की रक्षा करेंगे। यह झंडा हमेशा इस तरह लहराता रहेगा। और उसकी सीमा से जुड़ा एक देश थंडरलैंड, जो वहाँ की प्रगति को देखकर मन ही मन चलता था। हम पीसलैंड की मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। थाईलैंड में उसके विरुद्ध हमेशा कोई न कोई षड्यंत्र चलता रहता था। हेलो पीसलैंड में भेजी जाने वाली नशीली दवाइयों को क्या रिपोर्ट है? सर, हमारा ट्रक सीमा पार करने में नाकाम रहा। ओ नो, हमें उस सीमा के प्रहरियों को हर तरह का लालच दिया मगर ईमानदारी और देशभक्त है बास्टर्ड। हमें उन्हें ईमानदार और देशभक्त लोगों को ढूंढने का काम नहीं सौंपा था। हम चाहते हैं कि पीसलैंड का बच्चा बच्चा नशे का गुलाम बनकर कमज़ोर हो जाए और हथियार उठाने के काबिल न रहे। ऐसा ही होगा सर। हाँ हाँ, हम पीसलैंड को तबाह कर देंगे। टिन तभी मिस्टर डेंजर फौरन ग्रीन हाउस में पहुंचो। कुछ ही देर में ग्रीन हाउस में। क्या मिस्टर डेंजर, क्या प्रोग्रेस है? हम मित्र देशों से मिली नशीली दवाओं के पीसलैंड पहुंचाने की भरकम कोशिश कर रहे हैं। सर, इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ? यस कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर डेंजर की स्कीम के अलावा हमें कुछ भी करना चाहिए। क्या मतलब? इस बारे में क्या तरकीब सोची है तुमने? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वहाँ के लोगों को दूसरे का खून के पैसे हो जाएं और सड़कों पर खून ही खून दिखाई पड़े। उत्तर में बेकर ने अपनी प्लानिंग सुनकर सभी खुशी से उछल पड़े। वंडरफुल मिस्टर बेकर, थैंक यू सर, वाह वाह। और इंटरपोल ने फौरन ही स्कीम को मंजूरी दे दी। इस काम का इंचार्ज और मिस्टर डेंजर होंगे। आप पीसलैंड में काम करेंगे और पीसलैंड डेंजर यहाँ रहकर और हमारी इस स्कीम पर ऑपरेशन ब्लैक पैंथर का नाम से जाना जाएगा। निर्देश देने के बाद नकाबपोश ने मीटिंग समाप्त कर दी और फिर पीसलैंड में जैसे कयामत आ गई। आह दाएं दाएं, आह नहीं। और वहाँ की इमारतें धमाके से नष्ट होने लगी और कभी कभी तो बड़े सिनेमा हॉल भी उड़ पड़ते धड़ाम धड़ाम। पीसलैंड के प्रमुख अखबार प्रतिदिन इन्हीं निर्दोष के खून की खबरों से भरे रहते। बम धमाके में 45 मरे, अज्ञात 20 को गोलियों से सड़क पर भून डाला। पीसलैंड टेलीविज़न पर प्राय बस एक ही न्यूज़ होती। राजधानी के निकट ट्रेन में बम विस्फोट, 200 की मृत्यु, लगभग 35 गंभीर से घायल। ओह, और कोई नहीं जानता था ये कौन सा बैंक लूट जाएगा। हैंड्स अप, जो भी हिलेगा भून डाल दिया जाएगा। देश में कई नगरों में हत्याएं और 65 की मौत के घाट उतार कर महानगर में एक बैंक में लाखों लूट लिए गए। ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारे देश को न जाने किसकी नज़र लग गई। कुछ ही दिनों में चारों ओर दहशत फैल गई थी। पीसलैंड की सरकार अचानक आई इस भयानक स्थिति से बौखला उठी। ये सब क्या हो रहा है? आखिर कौन लोग कर रहे हैं ये? सर, हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। निर्दोषों के खून से देश की धरती लाल हो रही है। आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। सर, हमें एक मौका दीजिए। मीटिंग फौरन बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। मुझे आतंकवादियों के सुराग हर हाल में चाहिए। सर, वे शैतान जल्दी ही हमारे कब्जे में होंगे, चाहे इसके लिए हमें कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तुम पीसलैंड के पुलिस के मुहाजिम एकाएक बहुत तेज़ हो गई। तुम्हें अपने इलाके के चप्पे चप्पे की निगरानी करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, किसी भी वारदात के जिम्मेदार तुम होगी। यस सर। और पुलिस का जाल चप्पे चप्पे में पिच गया। लेकिन इतनी मुस्तैदी के बाद भी पुलिस तुरंत ही उनके पीछे लग गई। हेलो हेलो, वे हत्यारे लिंक रोड पर PSV 7154 नंबर मोटरसाइकिल पर फायरिंग करते हुए फरार हो गई। और लेकिन पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी हत्यारे हाथ में नहीं लगे। ओह, न जाने कहाँ गायब हो गए। लिंक रोड पर कोई PSV
7154 मोटरसाइकिल नहीं गुजरी, और कहीं इन्होंने कोई जानबूझकर तो गलत नहीं किया। और फिर पुलिस हेडक्वार्टर में, यह तुम्हारी लापरवाही से हुआ है गिरी को, लेकिन सर तुम्हारे पास स्टेन गन थी, तुम उन कुत्ते को भून डालते, लेकिन सर उन्हें तो जनता के लोग भी मारे जा सकते थे। सर गिरी को बहुत बड़ी गलती की है, अगर इसने कुछ लोग मर भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अपराधी वह अपराधी हमारे हाथ आते और उनसे टॉर्चर बाकी लोगों के तक भी पहुंच सकते थे। इंस्पेक्टर फिलिप्स, मैं तुम्हें इस ऑपरेशन के लिए एक इलाके का इंचार्ज नियुक्त करता हूँ और गिरी को सस्पेंड करता हूँ। और फिर गिरी को यह बेल्ट उतार कर मेरे हवाले कर दो, मैं बेकसूर हूँ सर। गिरी को ने पुलिस कमिश्नर को बहुत विनती की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। आखिर बेल्ट उतार कर उसे कक्ष से बाहर निकालना पड़ा। बड़ा ईमानदार और कृत्य पर प्राण बनता था, क्या पता हत्यारे से मिलकर लंबी रकम खा गया हो। और फिर उसका इंस्पेक्टर ड्यूटी के सामने पहुंचे। सारी गिरी को, यदि तुम कायरता न दिखाते तो मैं क्या क्या का जवाब तुम्हें जल्दी ही दूंगा कुत्तों। और अपमानित होकर वह घर पहुंचा। अरे आप तो कहते थे आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप पापा आ गए, अब घुमाने ले जाएंगे। गिरी को के दिल में घुमड़ता सारा गुस्सा फट पड़ा। मैं सस्पेंड कर दिया गया हूँ लूसी, डरपोक हूँ, लापरवाह हूँ। ओह पापा, मुझे अपने फर्ज से ईमानदारी से निभाने का यह इनाम मिला है, लेकिन मुसीबतों का अंत यहाँ नहीं हुआ। पड़ोसियों ने उन्हें घेर लिया। इतने ही पुलिस डरपोक थे तो पुलिस में भर्ती क्यों हुए? उन हत्यारों को पकड़ लेते तो न जाने कितने निर्दोष उनके हाथों मारे जाने से बच जाते। गिरोह का आसपास पड़ोसियों से जली बुनी सुनकर रहा था, तभी नई मुसीबत सामने आ गई। गिरफ्तार कर लो सर। सर मेरा कसूर क्या तुम्हें यह मालूम नहीं? लेकिन सर उसके लिए तो तुम्हें सस्पेंड करना ही काफ़ी नहीं है। मालूम हुआ है कि तुमने उन हत्यारों से रिश्वत खाकर उसे सुपुर्द कर देश से गद्दारी की है। नहीं, है झूठ है। गद्दार, रिश्वतखोर। गिरी को बहुत उछलता कूदता रहा, लेकिन उसे दबोच लिया गया। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, मैं गद्दार नहीं हूँ। और पुलिस कर्मियों की गिरफ्त में लेकर गिरी को हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो गई। दूसरे दिन पुलिस कमिश्नर गुमनाम फोन पर गिरी को द्वारा हत्याएं और रिश्वत लिए जाने की झूठी खबर देकर मैंने हर केस में बाजी मार ली और जाने वाले मार ली जाने वाले उस गिरी को का कांटा अपने रास्ते से निकाल दिया। अगर अगर हत्यारे भी हाथ आ जाएं तो क्या कहने, चारों ओर मेरी धूम मच जाएगी। और कहते हैं कभी कभी अंधे के हाथ पटेर लग जाती है, यही फिलिप्स के साथ हुआ है। एक स्थान पर आज हमें नगर के मुख्य बाजार पर कत्लेआम मचाना है, ठीक 50-60 तो भून देंगे। और उसकी बातें फिलिप्स के कानों बोचे खिल गई। ये संख्या में 6 है, अपने साथियों को बुलाना पड़ेगा। और लेकिन इन हत्यारे को पकड़ने के लिए श्रेय दूसरे को ले जाएंगे। और बहुत सोचते समय आखिर उसने अकेले ही पकड़ने का निश्चय किया। हैंडसअप, कोई अपने स्थान से हिला तो भून कर रख दूंगा। और उनके सरदार के पास अपने हथियारों की ओर झपटना चाहा, लेकिन फिलिप बेहद सतर्क था। आह, तुम्हारा साथी मरा नहीं, सिर्फ घायल हुआ है। लेकिन जिस किसी ने मरना हो हथियारों की ओर बढ़कर दिखाई। और दूसरे दूसरे को जानवरों की तरह हत्या करने के हत्यारे अपनी मौत सामने देखकर बुरी तरह सहम गए। ए, अपने साथियों को कसकर रस्सियों से बांध दो वरना भेजा उड़ा दूंगा। और फिर सारे हत्यारे बांध दिए गए और फिलिप्स उन हत्यारों को जिसको बांधा था उसे मारकर बेहोश कर दिया। और फिर अपनी जीप में बैठाकर पुलिस हेडक्वार्टर की ओर चल दिया। और पुलिस हेडक्वार्टर में, सर मैं कुछ हत्यारों को पकड़ के लाया हूँ। वेल डन ऑफिसर, सचमुच बहुत शानदार काम किया है।
दूसरों को जानवरों की तरह हत्या करने वाले को हत्यारे अपनी मौत को सामने देखकर बुरी तरह सहम गए। ए, तुम सभी अपने साथियों को कसकर रस्सी से बांध दो, वरना भेजा उड़ा दूंगा। और फिर सारे हत्यारे बंध गए और फिलिप्स उन हत्यारे को जिसने बांधा था उसे मारकर बेहोश कर दिया और उन सबको अपनी जीप में बैठाकर पुलिस हेडक्वार्टर की ओर तरफ चल पड़ा। और फिर पुलिस हेडक्वार्टर में, सर मैं कुछ हत्यारों को पकड़ कर लाया हूँ। वेल डन ऑफिसर, तुमने सचमुच बहुत शानदार काम किया है। फिलिप्स, डिपार्टमेंट में तुम पर गर्व है। सर, ग्रीको का क्या हुआ? ग्रीको का नाम सुनते ही पुलिस का मूड बिगड़ गया। वह गद्दार को अपने किए की सजा मिलने के लिए थोड़ा देर लगेगी, फिलहाल उसे जेल में भेज दिया। और जब शस्त्र गार्ड के पहरे में जीप द्वारा ग्रीको जेल ले जा रहा था, जेल जा रहे हो तुम? हाँ फिलिप्स, तुम्हारा मेरा दिन हत्यारों को से तुम डर गए थे, मैंने उन्हें 6 को पकड़ लिया अकेले। इससे पहले फिलिप्स उसकी खिल्ली उड़ाता जीप वहां से चली गई। मुझे जेल नहीं जाना, मैं जेल नहीं जाऊंगा। और फिर खतरनाक निश्चय करके अपने निकट बैठे राइफलधारी को झपट पड़ा और रिवॉल्वर हाथ में ही आते ही गिरी को हैवान बन गया। दाएं दाएं दाएं। अरे पुलिस जीप आ रही है, मुझे तुरंत यहाँ से निकल भागना चाहिए। फिर जीप वहां पहुंचने से पहले ही मृत सिपाहियों को ड्राइवर को नीचे धकेल कर ले भागा। काफी दूर निकलने के पश्चात उसने इस स्थान पर अ, एक स्थान पर जीप एक स्थान पर छोड़ दी और छिपता छपाता हुआ खंडर में जा पहुंचा। कोई सोच भी नहीं सकता सकेगा मैं यहाँ छिपा हूँ। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में, उसे कहीं भी ढूंढो, मुझे ग्रीको की हालत हर हालत में चाहिए, वरना किसी की खैर नहीं। यस सर, यस सर। और जबकि राजधानी टेलीविजन केंद्र में पुलिस का शानदार कामयाबी के गुण गा रही थी। पकड़े गए 6 हत्यारे गहन पूछताछ है। बहुत जल्दी उन हत्यारों को पूरा गैंग पकड़ लिया जाएगा, ऐसा पुलिस का दावा है। हम शांति से रह सकेंगे। और उधर 2 दिन बाद गिरी को एक निश्चित स्थान पर स्कूल के गेट पर पहुंचा। सारा, दामोदर मेरे इसी मिशन पर कामयाब है। उधर 6 हत्यारे साथियों की मंत्रणा चल रही थी। हमें अपने साथी को हर हाल में छुड़ाना है। यह असंभव है बॉस, उन्हें सख्त पैरे में रखा गया है। हमें फिर भी हमें उस यानी मालूम कि कहाँ कैद है। कुछ भी करो, अगर मुंह खोलने गए तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। क्यों ना हम किसी बड़े लीडर का अपहरण कर ले। आइडिया बुरा नहीं है, बगले में अपने साथी को छुड़ाने की मांग कर सकते हैं। तभी एक एक साथी भागता हुआ आया। बॉस, एक धमाकेदार खबर है। क्या हमारे साथी छूट गए हैं? नहीं बॉस, खबर उससे भी बड़ी है। पीसलैंड के प्रधानमंत्री के बेटे का अपहरण हो गया। क्या वो? अब हमें अपने साथियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीसलैंड की सरकार उन्हें जख्म मार कर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कैसे मुमकिन है? क्योंकि यहाँ अपहरणकर्ता गिरिको का वही पुलिस ऑफिसर है जिसने हमारा साथ देने देने के शक में मुअत्तल कर दिया गया था। क्या क्या? हाँ, उसने प्रधानमंत्री को धमकी दी है, वह 6 आतंकवादी को छोड़ दिया जाए और उसके पुत्र की हत्या कर दी जाएगी। ओह, मजा आ गया। लेकिन बॉस गिरी को हमारे साथियों को क्यों चुराना चाहता है? यह तो मैं भी नहीं समझ रहा। फिर वे एक ट्रांजिस्टर को सामने बैठ गए और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री निवास ने हमारे विशेष संवाददाता ने खबर दी है गिरी को ने उन्हें कल शाम तक का समय दिया है। प्रधानमंत्री के पुत्र का अपहरण पूरे देश से स्तंभ रह गया। प्रधानमंत्री ने उसी रात मंत्रीगण मंडल से एक विशेष बैठक बुलाई। अगर कोई अगर उन्हें नहीं छोड़ा गया तो माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटे को मार डालेंगे। लेकिन उन्हें छोड़ने का मतलब घुटने टेकना होगा। किसी भी व्यक्ति
देश से बड़ा नहीं होता, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मीटिंग देर रात तक चलती रही। सुबह होने से पहले सभी नतीजे पहुंचे। हम उन कैदियों को छोड़ेंगे जरूर, लेकिन देश और देश की जनता के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री गीको को फोन के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कहीं उसी कमीने ने उसे मार तो नहीं डाला। घबराओ मत, हमारे बेटे का बाल विवाह का नहीं होगा। तभी टिन टिन टिन, क्या सोचा प्रधानमंत्री साहब, हमें शर्त मंजूर है। तो कैदियों को ठीक है, तो 6 कैदियों को किसी भी एक आदमी के साथ पूर्ण नगर के पूर्व खंडर में भेज दो। अपने बेटे को लेकर वहीं शाम तक पहुंच 4 बजे तक पहुंच रहा हूँ। लेकिन कोई चालाकी की तो आपका बेटा जीवित नहीं मिलेगा, कोई चालाकी नहीं हो। और प्रधानमंत्री ग्रीको ने सारी बात गृह मंत्री को बता दी। आपको बहुत होशियारी से काम लेना है, जरा भी शक की गुंजाइश ना हो। आप निश्चिंत रहे श्रीमान। और सीट शाम 4 बजे खंडर में। सारे कैदी लाए हो ना? 6 के 6 हैं। प्रधानमंत्री जी का बेटा कहाँ है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि वह यह खंडर पुलिस ने चारों ओर से घेर रखा है। आप मेरा कुछ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का बेटा यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? उसका पता इस लिफाफे के अंदर है, लेकिन यह लिफाफा आप तब खोलेंगे जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पहले खोलोगे तो मैं आपको अपनी निगरानी कर रहे शख्स का इशारा कर दूंगा, तब प्रधानमंत्री का बेटा मारा जाएगा। गिरिको के इस साल पूरी तरह तैयारी के साथ आया था। कमिश्नर 6 के 6 आतंकवादियों कैदियों को छोड़कर ने पर विवश कर दिया था। और गिरिको के जाते ही जैसे ही कमिश्नर ने लिफाफा खोला, प्रधानमंत्री का बेटा खंडर में अंदर बंदा पड़ा है। उसे फौरन ही अपने अपने छुपे मावतों को आवाज दी, प्रधानमंत्री का बेटा खंडर में है, फौरन खोजो उसे। और कुछ मैटाडोर का पीछा करो, वह किसी भी तरह निकलनी नहीं चाहिए। उधर गिरी को तेजी से मैटाडोर भगाया जा रहा था। तुम कौन हो दोस्त? यह बताने का समय नहीं है, हम खतरे में हैं। इससे पहले इस मैटाडोर से छुटकारा पाना होगा। और लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। यह धमाके कैसे? हमारी गाड़ी पीछे दौड़ती वैन गोलियां चल दी गई हैं। लेकिन यह वैन पुलिस की नहीं। न जाने कौन लोग हैं। ओ गाड़ी में हमारा बास है। तुम्हारा बास? फिर और गिरी को मैटाडोर रोकने के से पहले ही, हाँ गाड़ी रोक दो, हाँ दोस्त गाड़ी रोक दो। अगले ही पल चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाओ। हैरिस, ये दोस्त है, इन्हें हमें छुड़ाया है, इसका फैसला बास करेंगे। यह दोस्त है या दुश्मन? चलो नीचे उतरो तुम सब भी। बेचारा गिरोह क्या करता उनकी बात मानने के सिवा व्यवस्था। फिर मैटाडोर को वहीं छोड़कर सब वैन में सवार हो गए। मोरिस 3 नंबर ठिकाने पर चलो। यस बॉस। और कुछ देर बाद एक अड्डे पर। हमारे दोस्त बनने के लिए तुमने यह बताना होगा कि तुम मेरे साथियों को किस मकसद से छुड़ाया है। मेरा कोई मकसद नहीं है, और मैं तुम्हारा दोस्ती भी नहीं चाहिए। मैं पूरी निष्ठा से देश की सेवा की, लेकिन मुझे गद्दार देशद्रोही का, मैं उन्हें देशद्रोही बनकर दिखाऊंगा। आज के बाद पीस लैंड का हर दुश्मन मेरा दोस्त होगा। तो मिला हुआ हमारे हाथ अ, तुम्हारे साथ जल्द, बहुत जल्द इच्छा हमारे साथ तुम्हारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। बदले के लिए मुझे क्या करना होगा? बदले में मुझे क्या करना होगा, यह तुम्हें चीफ ब्लैक पैंथर बताएंगे। ओह ब्लैक पैंथर। फिर वे ग्रीकों को अपनी आंखों में अड्डी पट्टी बांधकर अज्ञात स्थान पर ले गई। इस प्रकार कब तक चलेंगे? बस हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। और कुछ देर चलने रहने के बाद ग्रीकों को लेकर एक बड़े आले में पहुंचे। रोजर, इसकी पट्टी खोल दो। और पट्टी खुलने के बाद, वेलकम इंस्पेक्टर ग्रीको, यह है ब्लैक पैंथर।
हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए। अब न तो तुम्हें इंस्पेक्टर रा अब न तो मैं इंस्पेक्टर रहा हूँ, न ही मुझे आपकी तारीफ सुनने आया हूँ। यदि वाकई मेरी बहादुरी से खुश हुए तो मुझे ऐसा काम बताइए जिसके लिए पेसलैंड को नुकसान हो और यहाँ लोग एडिया रगड़ रगड़ कर मरे। मैं तुम्हारे दिल की हसरत अच्छी तरह समझ रहा हूँ ग्रीको। तुम्हें अवश्य ही ऐसा काम दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तुम अपनी पत्नी और बेटी के साथ आराम करो। कहाँ है मेरी पत्नी और मेरी बेटी लूसी? रोजर, ग्रीको को इसकी पत्नी और बेटी से मिलवा दो। थोड़ी देर बाद तुम्हारी बीवी और बेटी आखिर इस कमरे में, मेरा ख्याल है कि उन्हें तुम अकेले मिलना चाहिए। थैंक यू रोजर कहकर और गिरी को कमरे में लौका, न जाने मेरी लूसी और लिसा किस हाल में होंगी। और अगले ही पल, डार्लिंग तुम ठीक हो तो होना, किसी ने तुम्हें लिसा को परेशान तो नहीं किया? ओह, तो तुम इन लोगों के साथ हो? पापा बात बेकार में शक कर रहे हैं, गिरी को फ्रॉड नहीं हो सकता। डार्लिंग सेट अप। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने अधिक गिर जाओगे। पीसलैंड तुम्हारी मातृभूमि है। मुझे नफरत है मातृभूमि भूमि से। देखना लूसी, एक दिन मैं पीसलैंड को शमशान बना दूंगा, पीसलैंड के दुश्मनों के लिए काम करूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी ऐसी नहीं करने दूंगी। रुक जाओ ग्रीको पापा। लेकिन ग्रीको क्रोध में पापा टकता हुआ वहां से चला गया। और इसी के साथ दूसरे कमरे में, मुझे पूरा भरोसा है बस ग्रीको फ्रॉड नहीं है, सचमुच ही पीसलैंड से नफरत करने लगा है। लेकिन मैं उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकता रोजर। ओह, वह एक परीक्षा में जरूर पास हो गया, लेकिन अभी दूसरी परीक्षा और देनी होगी। ग्रीको अनजाने ग्रीको को अनजाने में आजमाने के लिए नेतृत्व में राजधानी नेशनल बैंक को लूटने का इंतजाम करो, ठीक है? और उसकी बीवी और बेटी राजधानी के किसी सड़क पर छोड़ दो, अब वे हमारे लिए बेकार हो के पास। और जब ब्लैक बैंक को लूटने की बात रोजर ने ग्रीको को बताई तो ऐसे खुश हुआ जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। शुक्र है बस, कुछ तो काम बताया मेरे। जब मैं देखना क्या कमाल। तुम अपनी बीवी तुम अपनी बीवी और बच्ची। ग्रीको ने रोजर की बात काट कर बाहर एकदम चीख उठा। अब मैं उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अब तुम कुछ अब तुम कुछ देर के लिए मुझे यहाँ से चले जाओ। बैंक लूटने की योजना अपने ढंग से बनाना चाहता हूँ। और जल्दी गिरे को बैंक की राबरी की सारी योजना बना डाली और अपने कलाई पर बड़ी घड़ी घुमाता हुआ बड़े अच्छे मूड में बड़बड़ाने लगा। बैंक राबरी तो बहुत बहुत छोटा काम है। म- तुम्हारा विश्वास जीतने के बाद अभी मुझे बड़े बड़े काम करने हैं ब्लैक पैंथर। और फिर दूसरे दिन, तुमने बहुत कम आदमी लिए हैं ग्रीको। मुझे आदमियों पर नहीं, अपनी बुद्धि पर भरोसा है। मैं अपने ढंग से बैंक लूटना चाहता हूँ। फिर अपनी योजना को अमल करते हुए ग्रीको ड्राइवर सहित कुल 4 आदमी लेकर वहां से चल पड़ा। ओ, फिर भी सोच लो ग्रीको, कहीं तुम असफल न हो। चिंता मत करो रोजर। ड्राइवर को गाड़ी नेशनल बैंक मैनेजर के घर में ले चलो। और मैनेजर के घर पर ग्रीको ने बिना किसी चेतावनी दरबान को शूट कर दिया था। और ग्रीको के आदेश पर लाश को खींचकर एक झाड़ियों में डाल दिया गया। तुम दोनों यहीं गेट पर हमारा इंतजार करो। आओ रोजर। दोनों मकान के कंपाउंड में दाखिल हुए। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बैंक लूटना की जगह यह हम उसी भूमिका बना रहे हैं। और फिर दाएं। ओह, यह न जाने क्या कर रहा है। और कुछ देर बाद, अपने हाथ उठा लो मैनेजर। तुम कौन हो? पापा? नहीं, अपनी बेटी और बच्ची से कह दो वे चिल्लाए नहीं, वरना तुम्हारे दरबान और नौकर की तरह इन्हें भी सुरक्षित दिया जाएंगे। क्या तुमने उन्हें मार डाल दिया? अगर तुम्हें मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हें इस मासूम बच्चे को भी मार दूंगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत मारना। मुझे क्या करना होगा? तुम और शिका
उसे बताया कि क्या करना है। नहीं नहीं, यह मैं नहीं कर सकता। बैंक में धन फिलिप्स लैंड की संपत्ति है, जनता की अमानत है। ठीक है, तुम अपने बेटे को मार देता हूँ, तुम्हारे बेटे को मार देता हूँ। उसका यार उधर देख देख के मैनेजर की सारी देशभक्ति निकल गई। ठहरो, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। गुड रोजर, तुम यही रहना। खतरा देखते ही सिग्नल सिग्नल दूंगा। अपनी घड़ी को गर्म होते ही तुम इस लड़के और इसकी माँ को मार देना। मैं मैनेजर के साथ बैंक जा रहा हूँ, ठीक है। रोजर को वहीं छोड़ वह अपनी साथियों के साथ ड्राइवर और मैनेजर के साथ नेशनल बैंक की ओर रवाना हो गया। तुम अपने स्टाफ से कहना कि वहाँ डकैती नहीं, सिर्फ फिल्म की शूटिंग हो रही है। जिसमें गोली चलेंगी वही गिरेगा और कराएगा, लेकिन उठेगा नहीं, समझ गए ना? नहीं मैं कुछ सम नहीं मैं कुछ सब कुछ समझ गया, नहीं मैं सब कुछ समझ गया। और उसके बाद कुछ देर बाद बैंक में एक अनोखी शूटिंग आरंभ हो गई। हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। ओह, कितनी शानदार एक्टिंग हो रही है। जब फिल्म आएगी तो मेरी बीवी मुझे कितनी खुश होगी। और गिरी को आसानी से बैंक लूट लिया। संभल कर भाई, रुपये फट जाएंगे, मैनेजर साहब की आफत आ जाएगी। मैनेजर साहब, कैमरा मेरी ओर कीजिए, वरना ये लाखों के बैग नहीं ले जाने दूंगा। और कुछ देर बाद, थैंक यू मैनेजर साहब। धनाटेदार शूटिंग खत्म हुई, अब बाहर का काम बाकी है, आप 5 मिनट बाद मिलेंगे, चिल्लाइएगा, ठीक है। लेकिन गिरे को बाहर निकलने के बाद मैनेजर चिल्लाया, यह कोई शूटिंग नहीं बल्कि असली डकैती है। उन लोगों ने मुझे विवश कर दिया था। क्या क्या? और मैनेजर की बात सुनकर हड़बड़ मच गया। पुलिस को फोन करो, खतरे का सायरन बजाओ। और गिरी को और उसके साथी फौरन तलाश शुरू हो गई। राजधानी में जिधर यह समाचार सुना, लोग खत्म रह गए। बड़े दुस्साहसी डकैत थे, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में डाका डाला। लेकिन पुलिस की गहमा गहमी से पहले गिरी को अपने ठिकाने में सही सलामत पहुंच चुका था। वेल डन गिरी को, वेल डन। तुमने सफलता से बैंक लूटा, आज सचमुच शानदार कारनामा दिखाया। इसका मतलब मेरा सही निकला, मेरी निगरानी करवाई जा रही थी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कतई खुश नहीं हूँ। आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। आपने मुझे आजमाने के लिए यह बैंक डकैती डलवाई। ओह, आग्रेस अपनी आर्ग्रेशन में किसी को भी खास जगह देने से लिए उसे हर तरह के आजमाना बहुत जरूरी होता है। मुझे खुशी है तुम्हारी कसौटी पर खरे उतरे। मैं समझा नहीं। गिरी को, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस जाबाजी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अग्रसेन का सेकंड बॉस बना जा रहा है। ओह, आज से तुम मेरे बाद तुम्हारा काम चलेगा। लेकिन बॉस, तुम्हारा चुनाव केवल मैंने नहीं किया, बल्कि हमारे सारे एजेंट ने की इच्छा से। अब क्या तुम अब भी नाराज हो? सारी बात मुझे यह नहीं मालूम था। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है, न जाने जाने देकर भी कभी आप आपने मुझ पर जो भरोसा किया, उसे जान देकर भी पूरा आग लगा दूंगा पूरे फिनलैंड को। और फिर नए सिरे से फिनलैंड में धमाके शुरू होने लगे और बैंक लूटे जाने लगे। बिल्डिंग गिरने लगी। अंधेरा होते ही राजधानी में कर्फ्यू जैसी स्थिति होने लगी। और ब्लैक पैंथर इस स्थिति से बहुत खुश था। हाँ हाँ, पीसलैंड कब्रिस्तान में बदल दो। और सचमुच पीसलैंड शमशान बना हुआ था, चारों तरफ आतंक ही आतंक था। लेकिन एक दिन, यह कौन है जो इन हत्यारों को मार रहा है? और किए तो फिर तो सारी बाजी उल्ट गई। ब्लैक पैंथर पीसलैंड की सड़कों पर जहां भी तबाही मचाने जाते, अज्ञात नकाबपोश वहां पहले से मौजूद तैनात रहता। मेरा नाम रेड टाइगर है कुत्तों, मैं तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। शाबाश रेड टाइगर, आह दाएं। और उस नकाबपोश पीसलैंड के दिलो दिमाग में नई आशा छा गई। यह कौन है रेड टाइगर? कोई भी हो, लेकिन उसने हत्यारों के नाक में दम कर रखा है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसकी चर्चा थी। वह एक तरह से हमारा ही काम कर रहा है, लेकिन मालूम तो होना चाहिए वह कौन है। मेरे ख्याल से हत्यारों के किसी बात पर ठन गई होगी। मेरा भी यही विचार है। खैर, अब जब भी वह नकाबपोश दिखाई
दे, गुप्त रूप से उसका पीछा करो, पता लगाने की कोशिश करो कौन है। उधर ब्लैक पैंथर के अड्डे पर उफ, ये रेड टाइगर कौन है? यही तो पता नहीं लग रहा बस। हम जहाँ भी वारदातें करते हैं वो करने पहुंचते हैं, उससे पहले यमदूत की तरह वहां पहुंच जाता है। और फिर जैसे हमारी शकीम के बारे में पहले से पता हो, और यह हमारी यह हमसे कोई गद्दारी कर रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? हमारा कोई आदमी है जो सारी सूचना देता है, उसका पता नहीं, जब तक उसका पता नहीं लगता हमें अपनी गतिविधियां रोक देनी चाहिए। यह संभव यह संभव है। हम अपना काम नहीं रोकेंगे तो क्या इसी प्रकार बेमौत मरते रहेंगे जब तक यमदूत पैदा हुआ है? इस में जितने आदमी मारे हैं उससे अधिक हमारे आदमी मारे गए। ग्रेको ठीक कहता है बॉस। लेकिन यह कैसे मालूम कि वह गद्दार कौन है? कोई भी हो, आज आप तो जानते ही हो, रोजर मैं हो सकता हूँ, रोजर हो सकता है, बट ग्रीको की बातें ने सब एक दूसरे पर शक करने पर मजबूर कर दिया। सबसे ज्यादा चिंतित रोजर था। बस एक बार मुझे उस रामदत्त के बारे में मालूम पड़ जाए। लेकिन क्या रोजर उस गद्दार के बारे में जान सका? अगर जान सका तो उसके साथ क्या किया, कैसा व्यवहार किया? जानने के लिए आगामी कॉमिक्स साइलेंट की तबाही में पड़े। समाप्त दोस्तों।